पीपीएफ लाइव पर आज देखिए वीरान हवेली में क्यों आए सफेद उल्लू। खौफनाक कहानी, सफेद उल्लू बना आग और मौत का कारण। उल्लू के खौफ में जी रहा इलाका। उल्लू आते ही शुरू हुई अजीबोगरीब घटनाएं। फर्रुखाबाद का है पूरा मामला। विज्ञान और सूचना तकनीक के युग में भी लोग पीढ़ियों से परंपरा को ढो रहे हैं। यह परंपरा 10-20 वर्षों से नहीं, कई पीढ़ियों से चली आ रही है, वो भी अनहोनी के डर से। आज हम ऐसी ही डर, खौफ और साय की सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर शहर के बीचों बीच बसे मोहल्ला सतवाड़ा की एक सच्ची कहानी। किसी की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, किसी के साथ गाड़ी की दुर्घटनाएं हो गईं या और भी घटनाएं हुई, तो इसलिए इसका मिठक अच्छा नहीं है और लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। पिछले 2 सालों से सतवाड़ा में सफ़ेद उल्लू ने अपना वास कर लिया है, जिनके आने के बाद कई अनहोनी घटनाएं घटी हैं, जिसमें लोगों में डर का माहौल है। पूरी तरह रात अजीब तरह की आवाज़ निकालने वाले सफ़ेद उल्लू लोगों को रात में सोने भी नहीं देते। इस बात की जानकारी जब पीपीएफ लाइव की टीम को मिली, फिर क्या बिना किसी देरी के हमारी टीम कड़ाके की ठंड में रात 9 बजे इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए मोहल्ला सतवाड़ा पहुंची। वहाँ पहले से ही लोग अंधेरे में बैठे सफ़ेद उल्लू को तलाश रहे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार विलुप्त प्रजाति के सफ़ेद उल्लुओं का झुंड हमारे कैमरे में कैद हो गया। एक ही छत पर बैठे उल्लू अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहे थे, जिससे पूरा इलाका गूंज रहा था। कुछ दिनों पहले ही मोहल्ले में खड़ी एक गाड़ी पर उल्लू ने बैठना शुरू किया, तो यह देख लोगों ने गाड़ी मालिक को आगाह किया कि यह ठीक नहीं है, गाड़ी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही अचानक गाड़ी में आग लग गई। हो सकता है आपको हमारी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन सुनिए गाड़ी मालिक ने आखिर इस अजीबोगरीब घटना के बारे में क्या बताया। अच्छा, उल्लू जब से सतवाड़े में आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी वगैरह हुई है क्या? कुछ ऐसा वाक्य जो सच्चाई हो वो ही बताइएगा। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे। मेरी गाड़ी यहीं सतवाड़े मोहल्ले में नीचे खड़ी हुई थी, तो रात में उल्लू बैठे थे। तो सुबह हम आए, हमने चलो गाड़ी धुलवा के और इसको गैरेज में खड़ी करें जाके, तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। गाड़ी में आग लग गई? गाड़ी में आग लग गई थी। कैसे आग लग गई थी? अब यही नहीं पता गाड़ी में कैसे आग लग गई। तो आपके मन में क्या आया जब सुबह गाड़ी में? मन में हमारे यही आया कि गाड़ी इतने दिनों से सही खड़ी थी, हम चला भी रहे थे उसे खूब, और जब से उल्लू बैठे तब से गाड़ी हमारी इन्होंने जप ली। पिछले 2 सालों से सतवाड़ा में सफ़ेद उल्लू ने अपना वास कर लिया है, जिसके बाद से कि यहाँ पर व्यापार घाटे में चल रहा है। किसी न किसी तरह से लोगों को नुकसान होना शुरू हो गया है। यह कहना हमारा नहीं, यह कहना शहर के बड़े समाजसेवी केशव भानशाद का है कि उल्लू के आने के बाद सतवाड़ा में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। ये जो उल्लू आ रहे हैं, इनसे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात भर चिल्लाते हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या इससे आ रही है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कायदे में सरकारी वन विभाग वाले आके इन्हें देखें और कोई ऐसी रास्ता निकालें जो लोग आराम से जी सकें। चाहते हैं इनको पकड़ा जाए, तुरंत पकड़ा जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। अच्छा, जब से ये आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे लोगों के मन में कुछ ऐसा लगता हो कि भय है या कुछ इस तरह की चीज? लोगों के मन में यह है कि इनके आने से हमारे यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया। एक मन में आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ का माहौल, कार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? केशव भानशाद।
कुछ दिनों पहले सफेद उल्लुओं का ये झुंड बंदर के बच्चों को भी उठा ले जा चुका है, जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। एक दिन अचानक उल्लुओं ने एक कुत्ते के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया, जिसे बामुश्किल लोगों ने बचाया। कपिल साध ने बताया, जो घर बंद रहते हैं उन घरों पर सफेद उल्लुओं ने बास कर रखा है। उल्लुओं के आने के बाद यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस कारण लोगों में भय का माहौल है। बीते दिनों ही सफेद उल्लू एक घर के अंदर जाकर बैठ गए। घर में मौजूद एक शख्स सफेद उल्लुओं की खूबसूरती को निखारने लगा। अगले दिन ही सुबह उसके पिता की अचानक मौत हो गई। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसी दिन इस घटना घट जाना सफेद उल्लुओं के खौफ को और बढ़ा देता है। जिस शख्स ने उल्लुओं के साथ समय बिताया उसने इस पूरी घटना के बारे में ऑफ कैमरा तो हमें बताया, लेकिन कैमरा ऑन करने ही वह शख्स वहां से चला गया। ऐसे ही ना जाने कितने लोग ऐसी ही अनहोनी को अपने दिलों में दबा कर बैठे हुए हैं। कुछ कार्यों में उल्लू का यहाँ निवास होता है, ऐसी मिथक सुनी हुई हैं बड़े बुजुर्गों से कि वो शुभ नहीं माना जाता है। और सतबाड़े मोहल्ले में चूँकि यहाँ काफ़ी पलायन हो चुका है रोजगार की दृष्टिकोण से, तो जो घर बंद रहते हैं तो उन पे उन्होंने अपना बसेरा लगभग 2-2.5 सालों से बसा रखा है। लेकिन चूँकि एक वन्य जीव है और अगर ये मोहल्लों में रहता है और रात में जिस तरीके से जागकर आवाज़ें करता है तो आसपास का माहौल काफ़ी भयभीत भी रहता है। और अशुभ होने के कारण से और कुछ मिथक ऐसे हैं और कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी हैं जिनको वो 100% सही साबित हो रही हैं उसके मिथक के अनुसार। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यदि इसको यहाँ से वन्य जीव के रूप में वन में ही यहाँ से हटाकर और स्थापित कर दिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, कुछ घटा हो? घटनाएं तो जैसे आसपास की जो सराउंडिंग जहाँ निवास कर रहे हैं इस समय ये पक्षी, तो वहाँ की किसी की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, किसी के साथ गाड़ी की दुर्घटनाएं हो गई या और भी घटनाएं हुई, तो इसलिए इसका मिथक अच्छा नहीं है और लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। कभी किसी की बिल्डिंग पे बैठ गया, कभी किसी की बिल्डिंग, अब पक्षी है वो तो बैठेगा ही। तो इसलिए अगर उसकी कोई व्यवस्था उचित समुचित बन सकती है तो वो बने और एक वन्य जीव वन में ही प्रस्थान करे तो बहुत ये शुभ होगा। तो वहीं फर्रुखाबाद के पंडित राम नरेश दुबे ने शास्त्रों से अध्ययन कर बताया कि गांव व शहर में उल्लुओं का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहां पर उल्लुओं का वास होता है वो इलाका बंजर हो जाता है। मोहल्ले सतबाड़े में एक वाक्य सामने आ रहा है जिसको हम लोगों ने जाकर के पता भी करा कि काफ़ी 2 साल से लगभग 2 साल के उल्लुओं का वास है। इसके बाद कई अनहोनी हो चुकी है। क्या वेदों में और जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वैसे शास्त्रों के अनुसार उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी पूजा दीपावली लक्ष्मी की जाती है। लेकिन शहर में और गांव में उल्लू का आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। बोलना शुभ माना जाता है, बैठना शुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। और एक शायरी भी कही गई है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर साख उल्लू बैठा है। तो उल्लू का शहर में आना ही अशुभ माना जाता है और बोलना भी शुभ माना जाता है। और जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर मृत्यु होती है, आग लगती है, अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। तंत्र विद्या में भी इसका इस्तेमाल, तंत्र विद्या में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके नाखून, पंख, चोंच वगैरह जो है, हालांकि हम तांत्रिक प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सुनने में आता है, धार्मिक ग्रंथों में भी है कि तंत्र क्रिया में उल्लू का बहुत बड़ा महत्व है। वशीकरण किए जाते हैं, उच्चाटन किए जाते हैं, मार मोहन किए जाते हैं, तो तंत्र क्रिया में भी इसका महत्व सुना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। क्या नाम है? राम नरेश दुबे। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ हितेंद्र कुमार शर्मा कहते हैं
कि हम सभी ने काले या भूरे रंग का उल्लू तो देखा होगा, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक सफ़ेद रंग का उल्लू देखना बहुत ही शुभ होता है। हालांकि सफ़ेद रंग के उल्लू कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सफ़ेद उल्लू दिख जाए तो माना जाता है कि उसके जीवन में सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। सफ़ेद उल्लू को देखना सकारात्मक समाचारों की ओर इशारा करता है। हिंदू धर्म में सफ़ेद उल्लू को दिवंगत लोगों की आत्माओं से जोड़कर भी देखा जाता है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सफ़ेद उल्लू दिखता है तो इसका मतलब उसके पितर उसके साथ हैं। उल्लू के बारे में अलग अलग लोगों का सोचना है, किसी का शुभ है तो किसी का अशुभ। सफ़ेद उल्लू के आने के बाद से इलाके में सुसाइड करने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। बीते दिनों एक शख्स इन उल्लुओं के झुंड में से एक उल्लू को पकड़कर अपने साथ ले गया था, लेकिन रात बीतने के बाद अगली सुबह ही वह उल्लू को वापस छोड़कर चला गया। सतवाड़ा के लोगों ने इन सफ़ेद उल्लुओं को वन विभाग द्वारा पकड़कर जंगल में छुड़ाए जाने की भी अपील की है। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि उल्लू की इस खबर को दिखाकर हमारा मकसद आपके दिल में भय पैदा करना नहीं है, बल्कि उन सच्ची घटनाओं को सामने लाने का था जो पिछले 2 सालों से मोहल्ला सतवाड़ा में घट रही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्रुखाबाद की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे पेज और चैनल को फॉलो करें। परमेश्वर दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स 90 वर्षों के विश्वास का एक अटूट बंधन। फर्रुखाबाद में 22 कैरेट 92% होलमार्क सोने के आभूषण खरीदने का एकमात्र शोरूम। हमारे यहाँ शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड, एंटीक कुंदन पोल की ज्वेलरी का आकर्षक कलेक्शन हर रेंज व होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के अवसर पर खूबसूरत कलेक्शन लेने के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है नेहरू रोड, फर्रुखाबाद।